हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेज। मैं अनिता शर्मा संस्कृत सब्जेक्ट में आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य यानी बिल की, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी, में यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब ये पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कोकुलीकियम से संकलित है। यानी विष्णु शर्मा का एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है पंचतंत्र, उसके तीसरे तंत्र कोकुलीकियम से दिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं, जिसमें 5 खंड हैं, जिन्हें तंत्र कहा जाता है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। देखो, इस पंचतंत्र में जितनी भी कहानियां हैं वो सारी क्या है पशु पक्षियों को आधारित करके बनाई गई कहानियां हैं। तो पहला पैराग्राफ इसमें क्या होता है कि एक शेर होता है, वो भूखा होता हुआ इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता। वो क्या करता है, एक गुफा में चला जाता है और वो सोचता है इसमें रात को निश्चय ही कोई जानवर आएगा तो मैं उसको खा लूँगा। तो क्या होता है, कुछ देर बाद में एक दधिपुंज नाम का सियार आता है। तो वो वहाँ पर देखता है कि शेर के चिन्ह जाते हुए के तो हैं, लेकिन वापस आते हुए के नहीं हैं। तो वो एक उपाय सोचता है। वो क्या उपाय होता है वो हम पढ़ेंगे आगे। कस्मिन चित वने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती। इसमें किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। स कदापि इतः ततः परिभ्रमण सुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। स वह कदाचित किसी समय इतः ततः इधर उधर घूमता हुआ श्रुतार्थः न भूख से, न यानी नहीं, किंचित अपि कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त नहीं करता है। वह इधर उधर घूमता हुआ भूखा था, लेकिन उसको कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं होता है। ततः इसके बाद सूर्यास्त के समय एक महती गुफाम, एक बड़ी गुफा, दृष्टवा यानी देखता है, अचिंत्यत वह सोचता है, नूनम निश्चित ही, एतशाम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात को अपि कोई जीव आगच्छति आएगा। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहाँ ही छिप कर बैठ जाता हूँ। इस प्रकार, तो इसका अर्थ क्या हुआ, किसी वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। वह किसी समय इधर उधर घूमने से भूखा हुआ कुछ भी भोजन के लिए प्राप्त नहीं करता है। इसके बाद ततः सूर्यास्त समय एक काम महती गुहैया दृष्टवा से अचिंत्यत। इसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। वह सोचता है, निश्चित रूप से ही इस गुफा में रात्रि को कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए यहाँ ही छुप कर बैठ जाता हूँ। आगे क्या होता है तो देखो, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुंजः नामक शृंगालः समागतम्। तस्मिन् अंतरे, उसी ही समय, गुहायाः गुफा का स्वामी, दधिपुंज नाम का सियार, समागत है, आ जाता है। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, न च बहिः आगतः। स च और वह, यावत जैसे ही, पश्यति यानी देखता है, तावत वैसे ही, सिंह पद्धति सिंह के पैरों के चिन्ह, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं, न च
बहिरागताः लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगालः अचिंत्य सियार सोचता है। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनाश है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम यानी निश्चित रूप से, अस्मिन इस, बिले यानी बिल में, सिंह यानी शेर, अस्ति इति है इस प्रकार, तर्कयामि सोचता हूँ, तत् किम करवाणी तब क्या करूँ। तो इसका अर्थ होगा, दोबारा देखना, इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुंछ नाम का सियार वहाँ आ जाता है। वह जैसे ही देखता है वैसे ही सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। श्रृंगालः अचिंत्य सियार सोता है। अहो विनिष्टो अस्मि, अरे विनाश है। नूनम अस्मिन बिले निश्चित रूप से इस बिल में सिंह शेर है। मैं तर्क लगा सकता हूँ या मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाना है, तो क्या करूँ। आगे क्या होता है फिर। एवं चिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुम आरंभ है। भो बिल किम न स्मरसि यत् मया त्वया सह समय कृतोऽस्ति यत् अहं बाह्यात् आगमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। इस प्रकार सोचकर, एवं इस प्रकार विचिंत्य सोचकर, दूरस्थ दूर स्थित होकर या दूर खड़े होकर, रवम आवाज, कर्तुम आरंभ है करना प्रारंभ कर देता। इस प्रकार सोचकर दूर होकर आवाज करना प्रारंभ कर देता। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि क्या याद नहीं है, यत मया त्वया सह, यत की मया मैंने, त्वया तुम्हारे साथ, समय कृतो अस्मिन तुम्हारे साथ यह शर्त रखी थी कि, यत अहम बाह्यत है जब मैं बाहर से आऊँगा, प्रत्यागमामि लौटकर आऊँगा, तदा तब, त्वं माम तब तुम मुझे, आकरिष्यसि मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आह्वयसि यदि त्वं यानी तुम, माम मुझे, न आह्वयसि नहीं बुलाओगे, तरही तो अहम मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि इति तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इस प्रकार सोचकर वह दूर स्थित होकर आवाज करता है। भो बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि क्या तुम्हें याद नहीं है, यत मया त्वया सह समय कि मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त रखी थी, यत अहम भाया जब मैं बाहर से, प्रतिगमिशा में लौट कर आऊँगा, यदा त्वं माम आकरिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि त्वं माम न आव्यसि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तरही तो मैं अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कहानी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका जो भी हिंदी अनुवाद जो मैं भेज रही हूँ आपको, वो आपको करना है नोटबुक में। धन्यवाद।